स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से ड्रीम 11 प्रेडिक्शन पर बात करेंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का यहां से कमा कर जा सकते हैं, कैसे आपको एक बढ़िया टीम मिल सकती है जो आपके लिए काम कहीं ना कहीं कर देगी। आपको काम करने से मतलब यही है कि फाइनेंशियली आपको बेटर करेगी, और इसके लिए हम अपनी रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं। कैसे आपको ये सब बेहतर कर मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैदान पर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। ईडन गार्डन्स का मैदान होने वाला है, लखनऊ वर्सेस कोलकाता। मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स आपको बताएंगे भाई कि इस मैदान पर आपके लिए बेहतर कौन रहने वाले हैं। शुरुआत में याद कीजिए स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, आरसीबी वाला गेम याद आएगा आपको। उसके बाद पेसर्स ने डोमिनेट करना शुरू करा, लेकिन ये ग्राउंड अब तक मिक्स रहा है, इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेसर्स बढ़िया कर रहे हैं या स्पिनर्स। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की कि मैच में बेहतर कौन करने वाला है। और याद रखिए ये जो मैच प्रेडिक्शन वाली स्लाइड है ये हमारी 50% से ऊपर का सक्सेस रेट देती है। पिछली स्लाइड्स देख लीजिएगा। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करेंगे कि दोनों टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, जिससे हमारी ड्रीम 11 टीम बनेगी। इसके बाद बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की। 6 खिलाड़ी चुनेंगे और इनकी रीसेंट 5 परफॉर्मेंस देखेंगे। सिर्फ नाम पर नहीं जाना है, काम देखना है, नंबर्स देखने हैं। बॉलिंग से क्या कर रहे हैं, बैटिंग से क्या कर रहे हैं, ऑलराउंडर है तो दोनों चीजों से क्या कर रहे हैं। इसके बाद बनाएंगे ड्रीम टीम 2-2। लास्ट में बनाएंगे ग्रैंड लीग के लिए टीम जो आपको बड़ा अमाउंट जिता सकती है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, कोई लिमिट नहीं है अगर आप ड्रीम 11 में खेल रहे हैं तो। अब आइए जरा बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स क्या कह रहे हैं जरा उसको लेकर के एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वेन्यू के जो स्टैट्स है ना वो आपको बताएंगे कि आपको स्पिनर्स के लिए जाना है या पेसर्स के लिए जाना है। चाहता तो मैं सीधे आपको ये पीली पट्टी पढ़कर बता देता, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। भाई पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा मददगार है, लेकिन डेटा से बताऊंगा कितना डिफरेंस है, इतना, इतना या फिर सिर्फ इतना। केकेआर वर्सेस आरआर यहां पे पिछला मैच हुआ था, लास्ट मैच एट दिस वेन्यू। कोलकाता 149 फॉर 8, देन राजस्थान 151 फॉर 1। टोटल विकेट्स गिरे 9, पेसर्स को मिले 4, स्पिनर्स को मिले 4। तो यहां पर तो कहानी भाई बराबर है। अब यहां पर आते हैं, इसीलिए ये बड़ा सैंपल साइज है थोड़ा। इन लास्ट 5 मैचेस एवरेज स्कोर 187, यानी ये जो स्कोर था इससे तो काफी आगे बनाना है भाई। टोटल विकेट्स गिरे 52, पेसर्स को मिले 28, स्पिनर्स को मिले 24। +4 का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब आपको यही चीज समझ में आती है कि फेवरेबल फॉर पेसर्स तो बोल दिया, लेकिन इस आंकड़े ने आपको क्या बताया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यू हैव टू बैक दी स्पिनर्स। आपको स्पिनर्स पर भी भरोसा जताना पड़ेगा। कैसे, वो आगे बताऊंगा। किनको चुनना है आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस विकेट में पेसर्स हल्का सा आगे, 19-20 की लड़ाई है, बहुत ज्यादा हैवीली इन फेवर ऑफ पेसर्स नहीं है। अब जो चीज हैवीली इन फेवर्स ऑफ आपके लिए जा सकती है उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रेडिक्शन चार्ट का नंबर आ चुका है, और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2000 लाइक, सिर्फ इतना ही मांगता हूं मैं ज्यादा नहीं मांगता। अब मार्कस स्टोइनिस टू फ्लॉप टुडे। जैसा मैंने कहा, फ्लॉप का मतलब क्या होता है भाई, फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे आपको, इसलिए मत चुनना। अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जो आपके काम के, जिनको चुनना है। क्विंटन डिकॉक विल परफॉर्म गुड। चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती एंड मोहसिन खान विल टेक विकेट्स। जेसन रॉय विल परफॉर्म गुड। कृणाल पांड्या एंड आंद्रे रसल विल परफॉर्म गुड। तो भाई सिर्फ इस लाइन को छोड़ दीजिए, इनको याद रखिएगा कि मार्कस स्टोइनिस को नहीं लेना है। बाकी क्विंटन डिकॉक विल परफॉर्म गुड, वरुण चक्रवर्ती एंड मोहसिन खान विल टेक विकेट्स, जेसन रॉय विल परफॉर्म गुड, यानी कि इन सबको, बाकी क्विंटन डिकॉक को रख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती, मोहसिन खान को रख लीजिए, जेसन रॉय को रख लीजिए, कृणाल पांड्या और आंद्रे रसल को भी रख लीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे इस प्रेडिक्शन चार्ट का सक्सेस रेट 50% से ऊपर है। मतलब अगर मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं तो 2-2.5 चीजें बढ़िया करेंगी ही। इसलिए जब भी आप अपनी टीम बनाएं, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा फैंटेसी का टेलीग्राम चैनल जिसको आप देख रहे हैं, फैंटेसी टॉक्स। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है वो अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 का जिक्र कर लेते हैं। कोलकाता की प्लेइंग 11 होगी जेसन रॉय, रेमनुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब भाई आप बोलोगे टेलीग्राम की क्या जरूरत है जब यहां पर सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो भाई अगर इस 11 में कोई अंतर हुआ
भाई कहीं ना कहीं अगर कोई खिलाड़ी बदलने का मन किया तो फिर भाई हम तो फंस जाएंगे ना। हमारी स्थिति तो ये हो जाएगी कि भाई हमने तो टीम इस टीम के हिसाब से बनाई थी, अब वहां पर खिलाड़ी का मन बदल गया, आपने बोला जी नहीं जी हम तो खिलाड़ी चेंज कर रहे हैं, और उस चेंज के चक्कर में आपकी टीम बदल जाएगी। तो वो सारी की सारी चीज से बचने के लिए, क्योंकि मैं इसके हिसाब से टीम बना रहा हूं, मेरी ड्रीम 11 टीम बदल जाएगी अगर ये टीम बदलेगी, तो उस बदली हुई टीम को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। इतनी जल्दी वीडियो बनाना संभव नहीं है, आधे घंटे के अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ लाना संभव नहीं है, लेकिन एक टीम बनाकर टेलीग्राम में डालना बहुत आसान है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के टाइम पर अगर टीम बदली तो आपको वहां मिल जाएगी, नहीं बदली तो यहां तो है ही, आपने ऑलरेडी बना रखी है, तो ये याद रखिएगा। अब ये हो गई केकेआर की टीम, अब यहां पर हो गई लखनऊ की टीम। अब लखनऊ की टीम को जब आप देखोगे तो भाई लखनऊ की टीम पे क्विंटन डिकॉक है, कायल मेयर्स वहां पर है, फिर आपके पास प्रेरक मनकड़ है, फिर कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और मोहसिन खान। अब भाई यहां पर भी वही सारी की सारी चीजें हैं। अब इन्हें लगा किसी स्थिति में कि हमें दीपक हुड्डा को ले आना चाहिए भाई, ठीक है जी, या इन्हें लगा कृष्णप्पा गौतम को ले आना चाहिए, तो भाई हमारी टीम तो बदल जाएगी ना। अब दीपक हुड्डा आ गए तो कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा, इधर उधर नहीं रखोगे। कृष्णप्पा गौतम आ गए, वहां आपको उनको रखना पड़ेगा। अब यश ठाकुर इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको लगा कि भाई युद्धवीर को ले आना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस कहीं पर भी पलटेंगे तो हमें अपनी टीम पलटनी पड़ जाएगी। इसीलिए कहता हूं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां आइए, ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं 6-6 खिलाड़ियों पर, पहले 3 केकेआर के, उसके बाद अगले 3 पर जिक्र करेंगे और फिर जाएंगे आगे। लेकिन अभी जेसन रॉय को देखिए, शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन बाद में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, रीसेंसी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैक कर इसलिए सकते हो क्योंकि आप कहोगे कि भाई यहां पर इस ग्राउंड पे जहां पे बॉल बैट पर आता है ठीक, और आपने देखा जो मैंने आपको विकेट वाला चार्ट भी दिखाया, शुरुआत में विकेट वाली स्लाइड भी दिखाई कि 180 प्लस बन रहा है, एवरेज स्कोर है, यानी बॉल बल्ले पर आती है बढ़िया। उसके बाद नीतीश राणा भाई बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एज अ कैप्टन आपको अपनी टीम में रखना चाहिए बिकॉज ऑफ इस रीसेंट फॉर्म। ऑल्सो स्ट्रोक मेकिंग बढ़िया है, मिडिल ऑर्डर में आपको बढ़िया रन दे सकते हैं। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर है, 2 पारियां, 1 अर्धशतक, 1 शतक, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि फैंटेसी चार्ट याद रखना। इसके अलावा केकेआर के जो अगले 3 खिलाड़ी हैं भाई, ये है रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को लेकर के प्रेडिक्शन चार्ट में भूला ही गया है, इसलिए ध्यान रखना भाई, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। सुनील नरेन तो इस बार उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे, लेकिन जस्ट 1 ऑड सीजन, आप उनकी कंसिस्टेंसी देख ही रहे हो पिछले 10-12 सालों से। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का ये सीजन बहुत बढ़िया जा रहा है, किसी एक स्पिनर पर यहां पर ट्रस्ट करना है तो फिर आप इस खिलाड़ी पर जा सकते हो। दूसरी तरफ भी अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई जैसे क्वालिटी गेंदबाज हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के अपने स्पिनर्स को सिलेक्ट करना, क्योंकि यहां पर स्पिनर्स आपको बढ़िया गेम देकर आपको बढ़िया रकम दे सकते हैं। हालांकि सोचना आपको है, लेकिन आगे मैं आपकी थोड़ी सी मदद और कर दूंगा, जब मैं टीम बनाऊंगा तो वहां पर भी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस देखें एज एन ऑलराउंडर, यहां पर आप देख लीजिए विकेट्स का कॉलम 1-1, लेकिन अगर 24 और 34 रन बना रहे हैं और 1 विकेट भी दे दे रहे हैं तो नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल। आंद्रे रसल को आप वहां पर देखोगे। उसके बाद रिंकू सिंह भाई, 1 मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, जिसको आप लोअर डाउन द ऑर्डर चाहते हो, जो आकर विस्फोटक बल्लेबाजी कर सके, थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने लिए, उसके बाद बढ़िया खेल जाते हैं, तो रिंकू सिंह आपकी टीम में होने चाहिए। ये हो गई जी केकेआर के टॉप 6 प्लेयर्स विद देयर रीसेंट 5 परफॉर्मेंस। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास हैं लखनऊ के वो खिलाड़ी जो हमने पहले पेज के पहले 3 विकल्प चुने हैं। यहां पर अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा मैचेस क्विंटन डिकॉक ने नहीं खेले हैं, अमूमन तौर पर इनमें आप जो बड़े स्कोर्स देख रहे हो वो पिछले सीजन के हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक इस विकेट पर भाई मैं ट्रस्ट करूंगा बंदे पर, और ये बंदा आपको बढ़िया रन्स निकाल कर दे सकता है। अगर आप उस लिहाज से भी देखें कि कीपिंग के ऑप्शन पर ऑब्वियसली 1 मोर चॉइस, फिर निकोलस पूरन भी आपके पास है, और निकी पू को जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि भाई हाँ यार यहां पर भी रन्स हैं, और विकेट कीपर के ऑप्शन में उधर आपके पास गुरबाज का एक विकल्प बनता है, तो यहां पर आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा उस तरीके से रन्स नहीं दिए हैं, जैसे आप मार्कस स्टोइनिस को देखोगे तो मार्कस स्टोइनिस आपको रखने चाहिए, क्योंकि विकेट्स भी लेकर दे सकते हैं और बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं। एज एन ऑलराउंडर मस्ट पिक मार्कस स्टोइनिस। अब आते हैं लखनऊ के अगले 3 खिलाड़ियों पर, शुरुआत कप्तान साहब से, कृणाल पांड्या। और कृणाल पांड्या को अगर आप देखोगे पिछले मैच में हैंडी इनिंग्स,
नॉट वेरी गुड विद द बॉल। अगर आप इस सीजन देखोगे गेंदबाजी उतनी बढ़िया नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से परफॉर्म कर कर दे रहे हैं। इसके अलावा फिर आपके पास रवि बिश्नोई का ऑप्शन है। रवि बिश्नोई 2-2-0-0 भी आया, लेकिन फिर 2 तो परफॉर्मर रहे। जैसा मैंने कहा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा, ये कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं। देन यू हैव मोहसिन खान। भाई क्या जबरदस्त लास्ट ओवर डाला है, लेकिन हमें सिर्फ इकोनॉमी नहीं चाहिए, हमें विकेट्स भी चाहिए। मोहसिन ने आपको विकेट्स निकाल कर दिए हैं। तो अगेन, अगर विकेट सीमर फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर्स के लिए बढ़िया है, हु बेटर देन मोहसिन खान। तो ये हो गया जी। अब आते हैं आपकी एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। 2022 की हमने दोनों टीमें रखी हैं ड्रीम 11 फैंटेसी की, जो बेस्ट टीम्स थी। इससे हमें क्या पता चलेगा? 2 चीजें। पहली चीज कि जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और दूसरी चीज ये पता चलेगी कि हम क्या कॉम्बिनेशन लेकर यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ कॉमन प्लेयर्स जो परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं लगातार, उनको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्विंटन डिकॉक 432, केएल राहुल है नहीं 151, सैम बिलिंग्स का जिक्र नहीं, मार्कस स्टोइनिस 95, श्रेयस अय्यर है नहीं, नीतीश राणा 65, रिंकू सिंह 64, इसके अलावा 87 मोहसिन खान। तो भाई मोहसिन खान की परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार जिक्र हो रहा है। एक तो आप मोहसिन खान यहां पर रख लीजिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, क्विंटन डिकॉक का हमने जिक्र लगातार किया है, 94, वहां पर 432, तो आप QDK क्विंटन डिकॉक को भी रख लीजिए। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस, यहां पर भी 45 पॉइंट्स, वहां पर 95 पॉइंट्स, इस सीजन बढ़िया कर रहे हैं, तो आपको स्टोइनिस एक और पिक मिल गई है। इसके अलावा अगर आप देखने चलेंगे, ठीक है, हुडा के 61 पॉइंट्स हैं यहां पे। लुक एट आंद्रे रसल 244 पॉइंट्स भाई। उसके अलावा सुनील नरेन 66 पॉइंट्स। मैं यहां पर रसल को अपने साथ जरूर रखूंगा स्टोइनिस के साथ, और रसल को चाहूंगा कि वो मेरी टीम का हिस्सा हो। इसके अलावा जेसन होल्डर आपके पास ऑप्शन में नहीं है। कृणाल पांड्या ने कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए। आवेश खान 169 पॉइंट्स, लेकिन आवेश और मोहसिन में मैं इस समय पर मोहसिन को चुनूंगा, जो मैं चुन चुका हूं ऑलरेडी। तो आपको ये 4-5 खिलाड़ी यहां पर मिल रहे हैं। मोहसिन यहां पर भी आप 87 पॉइंट्स के साथ देख सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे नाम है, और रिंकू भी आपको यहां पर दिख रहे हैं परफॉर्म करते हुए। तो ये मेरे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे आप QDK को ले लो, क्विंटन डिकॉक, स्टोइनिस, इसके अलावा जैसे मैंने कहा आंद्रे रसल, इसके अलावा जैसे मैंने कहा रिंकू सिंह और मोहसिन खान। ये मेरे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा यहां से, क्योंकि आपस में जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, ये खिलाड़ी बढ़िया करते हैं। इस स्लाइड का यही फायदा होता है। चलिए पहली टीम बनाते हैं। पहली टीम का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए, पिछली स्लाइड से हमने फायदा उठाया, क्विंटन डिकॉक को बनाया वाइस कैप्टन, और गुरबाज को भी हमने चुना है। निकी पू को यहां पर हमने, निकोलस पूरन, उनको हमने यहां पर नहीं रखा है। क्विंटन डिकॉक से जैसा मैंने कहा उम्मीदें हैं। गुरबाज ने भी शुरुआत में रन दिए हैं। तो ये हो गए मेरे ऊपर के 2 विकेट कीपर ऑप्शन। अब क्योंकि बैटिंग बढ़िया चलती है भाई, यहां पे 180 रन बनते हैं, तो आपको बैटर्स चाहिए। आपके पास है नीतीश राणा, बढ़िया कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर पंच चॉइस है मेरी। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसे 1-2 खिलाड़ी लेने पड़ते हैं जो हर कोई ना ले। जैसे मैंने जेसन रॉय को भी यहां पर जो है इसमें एक तरीके से मौका दिया है, और जेसन रॉय मेरे लिए ऊपर से बढ़िया कर सकते हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह भी हैं। तो 2 खिलाड़ी, थोड़ा सा जेसन रॉय का भी स्टार्ट आप देखोगे कि बढ़िया था। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर सिर्फ इसमें एक पंच चॉइस आप बोलोगे, वरना बाकी सारे परफॉर्मर्स हैं। देन मेरे 3 ऑलराउंडर्स, आंद्रे रसल जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको कहा था कि मैं रखूंगा। मार्कस स्टोइनिस मेरे कैप्टन, वाइस कैप्टन मेरे क्विंटन डिकॉक थे, और कृणाल पांड्या। मार्कस स्टोइनिस विद द बैट, विद द बॉल बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कृणाल पांड्या विथ हिज स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, और इसके अलावा मेरे पास वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, 2 स्पिनर्स यहां पर मैंने खिलाए हैं। फास्ट बॉलर्स पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया है। जैसा मैंने कहा, स्पिनर्स को लेकर के यहां पर आपको बहुत क्लेवर रहना है और टीम बनानी है। तो पहली टीम हो गई ये। अब आते हैं करोड़ों लाखों जिताने वाली ग्रैंड लीग टीम की तरफ। ग्रैंड लीग की तरफ आओगे भाई, तो क्विंटन डिकॉक एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। जैसा मैंने कहा, यहां पर मैंने कैप्टन बना दिया क्विंटन को, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, बॉल बल्ले पर आएगा, और क्विंटन डिकॉक ऐसे विकेट्स पर जबरदस्त खेलता है। और अगर आप मैच टू मैच कंपेयर भी करोगे पिछले सीजन्स में किस तरीके से परफॉर्मेंस है, तो भाई ने गर्दा उड़ा रखा है। कायल मेयर्स यहां पर है विद द बैट, विद द बॉल, अनदर। इसके बाद वेंकटेश अय्यर पंच चॉइस, रिंकू सिंह परफॉर्मर, जेसन रॉय मेरे वाइस कैप्टन होंगे, ओपनिंग अप द ऑर्डर। और फिर मैंने लिया है आयुष बडोनी को। आयुष बडोनी अगेन एक पंच चॉइस। नीचे से अगर मुझे बढ़िया रन दे देते हैं, या फिर अगर इन्हें बोल दिया जाता है कि भाई आप नंबर 3 जाओ और खेलो, तो फिर मेरे लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। आंद्रे रसल और कृणाल पांड्या यहां पर मेरे लिए हो गए। यहां पर मैंने मार्कस स्टोइनिस को नहीं रखा है।
ऐसी ही टीमें आप ग्रैंड लीग में बनाते हैं। और फिर वरुण चक्रवर्ती और मोहसिन खान, एक क्वालिटी स्पिनर और एक क्वालिटी फास्ट बॉलर, दोनों विकेट टेकर्स। ये है मेरी ग्रैंड लीग की टीम। आई होप आपको ये टीम पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बताइए, आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपकी कोई टीम है तो वो भी बताइए। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टॉस के टाइम पर आपको लेटेस्ट टीम मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें इसी तरह लगातार देखते रहिए। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।